हजरत बिलाल हबशी की कीदस्तान हयात अस्लाम की तारीख में चंद ऐसे नाम हैं जो हमेशा ईमान, कुर्बानी, सब्र और इश्क रसूल सल की अलामत के तौर पर याद रखे जाएंगे। उन हिमकद्दत सामों में एक नाम हजरत बिलाल हबशी सन का है। वह एक ऐसे गुलामत है जिन्हें इस्लाम ने इज्जत व शर्फ किया, ऐसी बुलंदी एता फरमाइक हर हती दुनियात कान काना माकीदत से लिया जाता रहेगा। इब्तिदाई चे हजरत बिलाल उसने का पूरा नाम बिलाल बिन रबाह ने था। उनकी वालिदा का नाम हमामा था, जो मक्का में एक कैदी औरत के तौर पर लाई गई थी। बिलाल का ताल्लुक हबशा इथोपिया से था, इसी वजह से उन्हें हबशी कहा जाता है। बचपन ही में वो मक्का के एक बासर सरदार उमिया बिन खल्फ के गुलाम बनाए गए। उमिया उनसे सख्त मशक्कत वाले काम करवाता, मगर बिलाल अपनी ईमानदारी और बर्दबारी के बायस मक्का के लोगों में नीक सीरत मशहूर थे। ईमान की रोशनी जब नबी करीम ने ऐलान नबूत फरमाया तो इस्लाम की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मक्के के घरों तक पहुंचने लगी। बिलाल ने भयास रोशनी को महसूस किया। वह रसूल अल्लाह के पाकरदार से मुतासिर थे। एक दिन वह खुफिया तौर पर हजरत अबू बकर सदीक के जरिए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यह हुक्म था जब सलाम लाने वाला हर शख्स दुश्मनों के जुल्म का शिकार बनता था, मगर बिलाल ने ईमान के रास्ते को चुना। जब उमिया बिन खल्फ को पता चला कि बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो इसने उन्हें सख्त तरीन सजाएं देना शुरू की। दोपहर के वक्त मक्का की जलती रेत पर लिटाया जाता, पत्थरों से दबाया जाता और कहा जाता कि बिलाल मोहम्मद सल्लम का इनकार कर दो, मगर बिलाल हीनन की जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज आता था, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उमिया और दूसरे कुफार हैरान रह जाते कि ये गुलाम किस तरह इतने जुल्म के बावजूद अपने दीन पर कायम है। आजादी का लम्हा जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाल पर होने वाले जुल्मों की खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए। हजरत अबू बकर सदीक के चार ने बिलाल को उमिया से खरीद लिया। उमिया ने कहा, अगर तुम इस गुलाम को एक औकिया सोना दो तो भी मैं दे दूंगा, ये बेकार है। अगर तुम इसे 10 औकिया में भी देते तो भी मैं खरीद लेता। यूं बिलाल को आजादी मिली। ये इस्लाम की तारीख में पहला वाकया था जब एक गुलाम को ईमान के बदले इज्जत व आजादी नसीब हुई। मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल की आवाज बहुत खूबसूरत थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम्हारी आवाज जन्नत में मुझसे आगे सुनाई दी। इसी मोहब्बत और रूहानी मकाम के बायस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन मुकर्रर फरमाया। मदीना मनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर के बाद बिलाल की अजान गोया ईमान को ताजगी बख्शती। जब वो अल्लाह अकबर कहते तो सहाबा के दिल लर्ज उठते और मदीना की फजाओं में रूहानी सुकून फैल जाता। हिजरत मदीना जब मक्का के मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का हुक्म दिया। बिलाल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना पहुंचे। वहां उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गजुआ में शिरकत की। गजुआ बदर, अहद, खंदक, खैबर और फतह मक्का। फतह मक्का का मंजर, जब मुसलमान फतह मक्का के दिन फातहाना अंदाज में शहर में दाखिल हुए, तो सबकी नजरें इस मंजर पर जम गए। जब बिलाल को हुक्म मिला कि काबा की छत पर चढ़कर अजान दो, ये वो लम्हा था जब कल तक जिस गुलाम को मक्का की रेत पर लिटाया जाता था, हाँ, आज वही अल्लाह के घर की छत पर अल्लाह की कब्रियाई का ऐलान कर रहा था। कफार मक्का के सरदार हैरत से देखते रहे कि इस्लाम ने कैसे गुलामों को बादशाहों से अफजल बना दिया। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत बिलाल का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल था। जब भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो उनके चेहरे पर सुकून आ जाता। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुमने कौन सा अमल किया है कि मैंने तुम्हारे कदमों की 8 जन्नत में सुनी। बिलाल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी वजू करता हूँ 2 रकअत नफल पढ़ लेता हूँ। यही बिलाल की आजिजी और अखलास का सबूत था। वसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लम का वसाल हुआ तो बिलाल का दिल टूट गया। वो अजान लगते तो अशहद इन मोहम्मदन रसूलुल्लाह पर रोते रोते रख जाते। उन्होंने मदीना छोड़ने का फैसला किया
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद उन्हें रुलाती रहती थी। वो शाम दमिश्क चले गए और वहां जहाद में शरीक रहे। ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रात बिलाल ने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुमने हमसे मुलाकात क्यों नहीं की? ये सुनकर बिलाल सेन मदीना की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर सहाबा ने उन्हें अजान देने की दरखास्त की। जब उन्होंने अजान दी और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो पूरा मदीना इश्कबार हो गया। सहाबा सासिन कहने लगे, ऐसा लगता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ ले आए हों। आखिरी अयाम हजरत बिलाल शाम में मुकीम रहे। आप हिजर ने जहाद इस्लाम में हिस्सा लिया और आखिरकार वहीं सिजर हजरी के करीब वफात पाई। हाय अफसोस, क्या मुसीबत का वक्त है, नई खुशी का वक्त है। आज मैं अपने महबूब औसम से मुलाकात करने जा रहा हूँ। बिलाल का मकाम हजरत बिलाल का शुमार उन सहाबा में होता है जिन्हें जिन्नत की बिशारत दुनिया में ही दे दी गई। उनकी जिंदगी गुलामी से इज्जत और जमीन से अर्श तक के सफर की दास्तान है। वो इस बात की जिंदा मिसाल है कि इस्लाम में रंग, नस्ल या निसब की कोई अहमियत नहीं, बल्कि ईमान और अमल ही असल मायार है। सबक आमूज निकात, ईमान के बदले में सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। अल्लाह के नजदीक इज्जत का मायार तकविया है, न कि माल और दौलत। जुल्म के मुकाबले में सब्र और इस्तकामत ही ईमान की पहचान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही जन्नत की कंजी है। एक गुलाम भी अगर ईमान वाला हो तो अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में बुलंद मकाम अता करता है। इख्तितामी कलमात हजरत बिलाल हबशी अस्सलामी की जिंदगी सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी और इश्क रसूल रसान का मुजहर है। उनकी अजान, उनकी सब्र की सदा और उनकी अहद की गूंज कयामत तक ईमान वालों के दिलों में ताजगी पैदा करती रहेगी।